नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनशताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से सोनीपत पहुंचे। वे केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नई अनाज मंडी में गौरव भारत रैली में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि ट्रेन से सवार होकर सोनीपत पहुंचे। वहीं सोनीपत पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्रेन की यात्रा करना बहुत सुखद रहा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल नई अनाज मंडी में गौरव भारत रैली को संबोधित कर मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसके साथ ही साथ नेशनल हाईवे के दूसरे चरण का उद्घाटन भी किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल जनशताब्दी एक्सप्रेस के जरिए चंडीगढ़ से सोनीपत पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम पहुंचे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हिस्सा लेंगे। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है ट्रेन में, और मैं समझता हूँ कि इससे सरल, इससे सुगम, इससे आरामदायक और कोई ऐसा सफर नहीं होता है, क्योंकि सड़क मार्ग और हवाई मार्ग इससे ज्यादा अच्छा रेल मार्ग है। समय मिल जाता है, लोगों से बात करते हैं, टेलीफोन सुन लेते हैं, फाइल निपटा लेते हैं और 2 घंटे 3 घंटे का समय का थोड़ा उपयोग होता है। आज मैं रेलवे के सफर में, वैसे मेरा पुराना अनुभव है, लेकिन जनशताब्दी में जाने का भी अपना एक अच्छा अनुभव है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी ओम प्रकाश, आपसे समझना चाहूंगी, सीएम पहुंच चुके हैं सोनीपत और कब कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है? की हम बात करें तो आज हरियाणा के लिए काफी एक अच्छा दिन है। निवेश के लिहाजे से आज हरियाणा में करीबन 3,835 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का जो है केंद्रीय जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं वो जो है लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अगर हम उनके शिलान्यास की बात करें तो करनाल से सोनीपत के बीच में एक 6 लेन का रिंग रोड परियोजना का भी आज शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई जो है 35 किलोमीटर और इसके ऊपर करीबन 1700 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च आएगा और इसका जो उद्घाटन है वो करीबन 2:30 बजे करनाल के कुटेल गांव में किया जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो अंबाला में ग्रीनफील्ड का 6 लेन का रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास भी आज होगा। ये अंबाला की साहा तक एक 4 लेन का जो है रास्ता बनाया जाएगा और इसकी लंबाई करीबन जो है वो 40 किलोमीटर है और इसके ऊपर करीबन 1300 करोड़ रुपए के आसपास आने वाले हैं और इसका 6 बजे के आसपास जो है वो केंद्रीय जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है वो जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं सोनीपत में भी आज केंद्रीय जो मंत्री नितिन गडकरी है उनकी एक रैली है तो उसके अंदर भी उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो 2 परियोजनाएं शुरू हो रही है इनसे जो हरियाणा में ओम प्रकाश, आपको रोकना चाहूंगी जी। हमारे साथ मोहनलाल बडौली जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं सोनीपत से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सोनीपत को बड़ी सौगात मिलने वाली है, सीएम भी पहुंच चुके हैं। आज हमारे सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी जी एक रैली को संबोधित करेंगे और लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं तो पूरी हुई है। 8 लेन सड़कें बनी है, 12 लेन का हाईवे बना है, इन सब का आज उद्घाटन करेंगे और इसमें काफी सारे पुल हैं जिनका नया निर्माण हुआ है और तो इस प्रकार से एक बड़ी सौगात सोनीपत के लिए है। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष का शासन पूरा हुआ है जी, इसमें बहुत सारी उपलब्धियां अपने देश ने, अपने प्रदेश ने हासिल की है जी। बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और बहुत अच्छा एक भव्य देश का आज नजारा है जो पूरी दुनिया में आज भारत की छाप बनी है। ये सब 9 वर्ष का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, उनकी मेहनत, जिस प्रकार से देश के लिए वो काम करते हैं जी,
उसी का परिणाम है। और आज सोनीपत जिले में भी उसी के निमित्त एक बड़ा आयोजन है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी रहेंगे उसमें जी, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसमें रहने वाले हैं जी। मोहन जी, आयोजन सोनीपत में होगा। जी, जैसे आपने जिक्र किया कि सीएम पहुंच रहे हैं और 9 साल जो कार्यकाल में बड़ी सौगातें दी गई हैं उसका भी जिक्र किया जाएगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि ये आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो कुछ ऐसी चीजें रह गई होंगी जो अभी तक अधूरी रह गई होंगी, तो ऐसी क्या इच्छाएं हैं, क्या कार्य हैं जो आप उम्मीदें रखने वाले हैं सीएम के सामने आज? आज एक हमारा यमुना नदी के साथ साथ एक सड़क के निर्माण की डिमांड है, जो बिल्कुल अति पिछड़ा एरिया जो यमुना नदी के किनारे गांव बसते हैं जी, उनको भी एक अच्छे रोड से जोड़ा जाए, इसकी एक योजना है। एक ग्रीन एक्सप्रेसवे जो बना है उसको देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने की है, वो मेरी राय विधानसभा से ही जाएगा जी। एक बेड का हॉस्पिटल जो खेवड़ा में सैंक्शन हुआ है उसकी जल्द घोषणा होने वाली है, हो सकता है उसकी भी आज मुख्यमंत्री जी करें। और कॉलेज का हमारा अभी एडमिशन शुरू हुआ है, जो कोली में नया कॉलेज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है जी। बहुत सारी पीएचसी दिए हैं, बहुत सारे स्कूलों में का निर्माण हुआ है, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, पीएचसी दूसरी बनी है, ऐसे अनेक काम हुए हैं। बिजली के 6 पावर हाउस हमारी राय विधानसभा में बने हैं। तो बिजली का, सड़कों का, पीने के पानी की बड़ी योजना, रेनीवेल से गांव के लोगों को पीने का पानी मिले। कुंडली में भी रेनीवेल से यमुना नदी से पानी आए। ये एक योजनाएं हमारी विधानसभा में बनी है और प्रत्येक गांव में पीने के पानी की, बिजली की, सड़कों की। हमारे यहाँ अभी लगभग 200 करोड़ रुपए की सड़कों का काम हुआ है जी। अभी सड़कों के टेंडर अभी लगे हैं जो नए काम हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हुआ है, तो उसकी सबकी चर्चा आप करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे हैं, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात मिलने वाली है सोनीपत को। जैसे कि आपने हमारे साथ जो विधायक जुड़े थे उनकी बातें भी सुनी, जहां पर आज सोनीपत को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि खुद सीएम पहुंच रहे हैं और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच रहे हैं और इस दौरान कार्यक्रम भी रखे गए हैं, सौगात मिलने वाली है। साथ ही साथ जनसंवाद कार्यक्रम, महाजनसंपर्क अभियान भी चल रहा है क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीएम सोनीपत पहुंच रहे हैं और कई बड़ी सौगात भी देने वाले हैं आज सोनीपत को। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे कार्यक्रम को? देखिए, क्या है, आज का कार्यक्रम जो है गडकरी जी आए हुए हैं और ये उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सड़कों का तो जो स्टेट की सड़कें हैं बहुत ही बुरा हाल है। चाहे शहर की सड़कें देख लो या अपना डिस्ट्रिक्ट की देख लो, सारा ही जो है ना बहुत ही बुरा हाल है। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो स्टेट की सड़कों का ध्यान रखना चाहिए था। ये जो आज उद्घाटन है ये नेशनल हाईवे की रोड का है, इस सबसे ज्यादा ध्यान जो है स्टेट में देना चाहिए था कि स्टेट के लोग जो है ज्यादा परेशान है, सभी सड़कें टूटी हुई है जी। जी सुरेंद्र जी, जैसे आपने जिक्र किया कि सड़कें टूटी हुई हैं और नेशनल हाईवे का आज केंद्रीय परिवहन मंत्री आ रहे हैं और सौगात दी जा रही है। इसी में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज आपकी तरफ से क्या मांगे रखी जाने वाली हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं और सीएम भी पहुंच रहे हैं। मैं सोनीपत का विधायक होने के नाते यही कहूंगा कि सोनीपत की जो सड़कें हैं जो कि बीजेपी सरकार को बने 9 साल हो चुके हैं, तो अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग बड़ा परेशानी भुगत रहे हैं, टूटी हुई सड़कों को झेल रहे हैं। तो स्टेट जो हाईवे है या जो रोड है, जो शहर के रोड है, उनको ज्यादा ध्यान जरूर देना चाहिए सरकार को। जी ठीक है जी। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वरिष्ठ कांग्रेस नेता बुल्ले शाह और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। पानीपत के सेक्टर 11-12 में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अपनी जन समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने हरियाणा की गठबंधन सरकार को विफल सरकार कहा। हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। तो कार्यक्रम और ये कब गठबंधन टूट जाएगा ये तो कभी भी किसी समय, अभी आप देख रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जिसको पहले इनेलो को खत्म किया, जेजेपी खत्म करेगी, वो उधर अकाली खत्म किए, जिससे इनका रहेगा उसी पार्टी को खा जाएगी। और इनकी पूरी जो ना कच्चा चिट्ठा जो दुष्यंत चौटाला का, इनका सारा वो पूरी फाइल तैयार हुई पड़ी है। ये इनकी हिम्मत ही नहीं हुई इससे सपोर्ट वापस ले लें। दुष्यंत चौटाला की मजबूरी है। सारे जो चाहे वो घोटाला, खान घोटाले हो, रजिस्ट्री घोटाले हुए हों, शराब घोटाले हों, सारे ही तो उसके महकमे में हुए हैं, सारे उसी की सरपरस्ती में। तो इनकी तो पूरी, आज का एमएलए राम अवतार फिल्म देखिए ना, तो उसमें वो इनकी फाइल रखी हुई है। तो इनकी हिम्मत नहीं उनके सामने बोलने की, और इसलिए ये सिर्फ बयानबाजी तक ही और वो सीमित है। और ये सपोर्ट अपने विड्रॉ कर नहीं सकते, एक भी दिन सत्ता नहीं छोड़ सकते। अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे आपके इंडस्ट्रिस्ट हैं, मनरेगा के हैं, मजदूर हैं, या आपके हैंडलूम के हुए हैं, वो सब आएंगे अलग अलग वर्ग से। जितने भी सब अलग उनसे अलग अलग बात होगी और आमने सामने बात होगी और वो अपनी समस्याएं बताएंगे। वो समस्याएं हम अब उठाएंगे, उनके लिए उनके हित की लड़ाई लड़ेंगे। ये कार्यक्रम हमारा, और ये कार्यक्रम रोहतक में हो चुका है, ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो चुका है, ये कार्यक्रम पानीपत में है, अगला कार्यक्रम हम करनाल में करेंगे। तो मुख्य रूप से क्या सी समस्याएं आ रही है, लोग क्या समस्याएं लेके आपके पास आ रहे हैं? जिससे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, ये मुख्य है। तो अपना अपना काम, अपनी पार्टी की रैली कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बात तो ये जनतंत्र है, जिसको लोग चाहेंगे वो आ जाएगा। चुनाव होंगे 24 में। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, नजरबंद कर दिया गया रात को। क्यों? कि भाई विरोध ना करें, काले झंडे ना दिखाए और सब। ये हरियाणा सरकार का जो है वो दर्शाता है कि ये सरकार हिल चुकी है, मतलब अपना विश्वास खो चुकी है लोगों का। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी। बजरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अब 2024 के चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस ने भी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस की ओर से गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, अभी हम आपको सुना रहे थे। देखिए मैडम जी, कांग्रेस पार्टी 24 घंटे तैयार है, यानी आज ही चुनाव की सरकार से केंद्र सरकार करवा ले, चाहे स्टेट में करवा ले, तो बिल्कुल रेडी तैयार खड़ी है जी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, हम चाहते ही है गठबंधन चलता रहे, टूटे ना। हम तो इस बात पे खुश रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्यों जो इस सरकार के अंदर जो गठबंधन के बजाय वो ठगबंधन करके जनता को लूटने का काम किया है, जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे कि आज मेन मुद्दा क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा मुद्दा है जिस प्रकार इन्होंने हर वर्ग को दुड़ा कर लाठियों से पीटने का काम किया है, कि सरपंच है, कि किसान है, सरकारी कर्मचारी है, छात्र है, महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, जिस प्रकार इन्होंने लाठियों से पीट कर दुड़ा
तो लोग इसको भूलने वाले नहीं। लोग जो 2024 बजरंग जी, जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी अब जनसंपर्क जारी रहेगा, लोगों की तादाद भी देखने को मिल रही है जनसंपर्क में, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, समस्याएं आ रही हैं, आपने कहा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है आपके तरफ से? फिर देखिए, हमने एडवांस की घोषणा की है। एक तो आदमी चुनाव के समय बोलता है कि हम ये करेंगे, ये करें, नहीं, हमने तो नू लगा लो 2 साल पहले ही घोषणा कर दी, हमारी सरकार आने पर बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उसके अंदर भर्ती करेंगे, 1,82,000 कुछ पद खाली पड़े हैं उनकी भर्ती करेंगे। इसके अलावा बजरंग जी, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि दिग्विजय चौटाला तोशाम पहुंचे थे, उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कांग्रेस अब बाबू बेटे की पार्टी रह गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात तो वो लोग बोलते हैं जिनका कोई पार्टी नहीं है, एक परिवार का काम चल रहा है, एक बापू 2 बेटे, बाकी तो कोई है नहीं। हरियाणा के अंदर घर आप कहीं पूछोगे, घर सड़कों पर कांग्रेस दिखेगी और कोई पार्टी ही नहीं दिखेगी। जहाँ पार्टी का जनसंपर्क अभियान है, हरियाणा का कोई भी ऐसा कांग्रेस का नेता और वर्कर नहीं है जो जनता के बीच ना जा रहा हो, जनता से जनसंपर्क ना कर रहा हो। तो आप ऐसे एक सवाल पूछा भी, जनसंपर्क अभियान, हमारे 3 अभियान चल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान, हाथ से जोड़ो, हाथ से हाथ मिलाओ अभियान, तीसरा विपक्ष आपके दरबार कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम एक साथ हमारे चल रहे हैं, अपार भीड़। और चौथा कार्यक्रम में है जलपान समारोह, उसके अंदर आपने देखा पानीपत के अंदर सिर्फ जलपान समारोह के अंदर कम से कम 15,000 आदमी का आना। ठीक है बजरंग जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आज सोनीपत में देखिए बड़ी सौगात मिलने वाली है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच रहे हैं, खुद सीएम भी पहुंच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये तो अच्छी बात है, हम अच्छे काम की सराहना करेंगे और गलत काम की बुराई करना, गलत काम को आलोचना करना हमारा धर्म है। जहाँ इस नया प्रपोजल आती है, सड़क बनाने की बात है, अच्छी बात है, सड़क बननी थी, इसमें क्या बुराई है? और ये सरकार का धर्म बनता है, सरकार का फर्ज बनता है, इसमें हरियाणा सरकार का क्या रोल है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की प्रपोजल है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार वो सड़क बनाएगी, हमारे राज्य के अंदर सारी सड़कें हमारे राज्य के अंदर बनी, जितना नेशनल हाईवे बना है दिल्ली से लेकर आप देखोगे आजकल तक हमारा जो बनी है नेशनल हाईवे। बजरंग जी, अगर आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष का काम है सही चीजों पर सराहना करना और सवाल उठाना गलत कामों में, ठीक है, मैं इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से बीते दिनों अमित शाह पहुंचे थे तो उनके कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, और आज जब केंद्रीय परिवहन मंत्री पहुंच रहे हैं तो सीएम खुद पहुंचे हैं सोनीपत, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बार बार बीजेपी को जलील कर रहे हैं, मगर ये माल खाने के लिए बार बार दलील पर दलील हो रहे हैं। कल इनका प्रभारी ने क्या कहा, भाजपा प्रभारी ने बोला कैसा समझौता, कौन सा समझौता, हम 10 की 10 सीट पर लड़ेंगे, 10 की 10 सीट पर हम तैयार बैठे हैं। इनको दूध की तरह मक्खी से बाहर निकाल दिया, इनको धक्के मारे जा रहे हैं बार बार, फिर ये बार बार गोदी में आ रहे हैं। अमित शाह ने इनका नाम तक नहीं लिया, पार्टी हमारा समझौता सरकार चल रही है। बजरंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, जेजेपी का कहना भी है कि सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में एक दुकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आने से एक दुकानदार और एक बुजुर्ग के अलावा 5 बच्चे भी झुलस गए। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज देने के बाद कुछ इलाज के लिए 5 घायलों को दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया। दुकानदार के घायल भाई ने बताया कि उनकी दुकान में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरने का काम किया जाता था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। जी, हमें जैसे चिड़ियाघर बोलते हैं, हमारे गली के साइड में है, तो वहाँ बिहारी जाते साहब रहते हैं वहाँ पे।
वही दुकान है छोटी सी, उसमें क्या करें, कोई सिलेंडर फटा है, कोई सिलेंडर फटा है, कोई गैस वो बताते हैं फ्रिज फटा है। कि हमारे किराए पर लड़की रहती है छवि, उसकी मम्मी संध्या है और उसके पापा का नाम प्रोविंस कटारिया कटियाल। कितनी उम्र है बच्ची की? 10 साल है उसकी। 10 साल उम्र है। क्या करने गई थी दुकान पर? वो सामान चीज लेने गई थी, खाने सामान लेने। हाँ जी। तो क्या दुकान पर कोई गैस भरने का काम किया जाता है क्या? जी मुझे तो इस बात की नहीं पता है, क्योंकि हम तो जाते नहीं हैं उधर। हमारे पास अभी 6 से 7 लोग घायल अवस्था पे आए हैं। मामला ये है कि चावला कॉलोनी में छठवैया पार्क के पास एक सिलेंडर की फटने घटना हुई है, जिसमें 6 से 7 लोग झुलस गए हैं। उनको देखने में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार बना दिया है और उनकी MLC बना दी है, और उनको ताकि और बेहतर उनको इलाज मिल सके, उनको आगे हमने सफदरजंग में बड़ी यूनिट में रेफर किया है। जिनकी स्थिति खराब है, कितनी एज है उन लोगों की? बच्चे हैं क्या, बूढ़े हैं क्या है? ज्यादातर 4 बच्चे हैं जो कि सभी 6 से 7 साल की एज की रेंज में हैं, और जो बुजुर्ग है उमेश, उनकी उम्र 73 साल है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल सीधा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, सबसे पहले इस पूरी घटनाक्रम में मैं घायलों की स्थिति जानना चाहूंगी कि अभी घायलों का क्या कुछ इलाज चल रहा है और क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से जो मामला है, ये करीबन शाम के 5-6 बजे का ये मामला है। जिस तरीके से सिलेंडर जब चावला कॉलोनी में फटा तो जो आसपास के जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी मच गई और बिल्कुल एक जो भयभीत लोगों को कर दिया। जिस तरीके से जो सिलेंडर फटा और सिलेंडर फटने की जो आवाज इलाके में जो गूंजी, तो उसके लेकर के सब दहल उठे और जो लोग जो है उस दुकान की तरफ भाग उठे और देखने लगे कि क्या हो गया। और देखा गया कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का यहाँ पर काम किया जा रहा था। तो अवैध तरीके से, जिस तरीके से देखा है कि अवैध रूप से ये काम चल रहा था, जिस तरीके से जो प्रशासन है इस पर अंकुश लगाने में नाकाम हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जो है बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का काम किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल जो बीती घटना है, इसको चलते जो है कुछ 5 बच्चे जो है उस दुकान के आसपास और दुकान में भी खेल रहे थे और उसके चलते जो एक महिला बुजुर्ग वहां पर बैठी हुई थी। और जिस तरीके से जब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस जो उसमें डाली जा रही थी, तो उसके चलते जब ब्लास्ट हुआ तो 5 बच्चे जो है इसमें झुलस गए और उसके साथ ही एक महिला बुजुर्ग और व्यक्ति झुलस गया। और बुरी तरीके से, जिस तरीके से बात की जाए तो कल्लावर के जब अस्पताल पहुंचे तो उनको प्राथमिक इलाज देने के बाद जो है उन बच्चों को, 5 बच्चों को दिल्ली के सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया है। तो बच्चों की अभी कंडीशन सही बनी हुई है। और ये हालात जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से जो सिलेंडर भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मोनू, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डाली जाती है, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं, क्या लोगों को जागरूक नहीं किया जाता? और क्या ऐसे जो अवैध धंधे चला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन की ओर से तरफ जो है कैंप पर जो है सीएम फ्लैग की तरफ से छापे मारी गई है। अभी 15 दिन पहले जो है 35 सिलेंडर जो है अवैध तरीके से जो बेचे जा रहे थे और छोटे सिलेंडरों में जो भरते थे, उसको लेकर के यहाँ पर पकड़ा गया। लेकिन शिकंजा कसा जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग मानते नहीं है और कुछ चालान भरने के बाद जो है इनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके के हालात है। कोई जो कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून जो है सख्त नहीं है इस मामलों को लेकर के। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।